नमस्कार दोस्तों, मैं हितेशु चंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए एक रिलेशनशिप स्किन फ्रैक्शन और वॉल शियर स्ट्रेस एंड ट्रेंडिंग इक्वेशन के बीच में लेके आया हूँ। ठीक है, इनके द्वारा हम एनर्जी के मेजर लॉसेज को काउंट करते हैं। एनर्जी के मेजर लॉसेज हमेशा फ्रैक्शंस के कारण होते हैं। किसके फ्रैक्शंस के कारण होते हैं? फ्लूइड और पाइप की बॉल के बीच लगने वाले फ्रैक्शंस के कारण होते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक पाइप ले लिया, ये सेक्शन 1 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया। इसकी डाटम लाइन से लेंथ Z1 और डाटम लाइन से Z2। ठीक है, ये P1 P2 P1 और P2। ठीक है, और पॉइंट 1 से 2 तक की बीच की दूरी डेल्टा L। ठीक है, अब मुझे सेक्शन 1 और 2 के बीच में बर्नौली थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन इन टर्म ऑफ जूल पर केजी, जूल पर केजी। अब क्या हो जाएगा? P1 अपॉन रो V1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G Z1 बराबर P2 अपॉन रो B2 का स्क्वायर अपॉन 2 और G Z2 और HFS। ठीक है, पॉइंट 1 पर एनर्जी इतनी है, पॉइंट 2 पर एनर्जी इतनी प्रोजेक्ट होती है और इतनी एनर्जी का लॉस स्किन फ्रैक्शन के कारण होता है। स्किन फ्रैक्शन हमेशा फ्लूइड की लेयर और पाइप की वॉल के बीच में होते हैं। स्किन फ्रैक्शन एक टेंजेंशियल फ्रैक्शन होते हैं जो फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट वर्क करते हैं और एनर्जी का लॉस करते हैं। ठीक है, अब इफ V1 बराबर V2 एंड Z1 बराबर Z2, देन P1 अपॉन रो बराबर P2 अपॉन रो प्लस HFS। ये HFS हमारा स्किन फ्रैक्शन के कारण एनर्जी लॉस पर यूनिट मास है। ठीक है, अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा? P1 माइनस P2 अपॉन रो बराबर HFS। इसको मैंने माइनस P2 माइनस P1 लिखा अपॉन रो बराबर HFS। ठीक है, माइनस डेल्टा P अपॉन रो HFS। इससे इक्वेशन 1 दे दिया। माइनस सिंबल दिखाता है कि प्रेशर
हेड में ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, माइनस सिंबल से ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। अगर माइनस सिंबल हटाऊंगा तो ये लिख सकता हूं, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर में जो ड्रॉप हुआ है मतलब कमी आई है, P1 ग्रेटर देन है, P2 लेस देन है, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हो गई। वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट, वी नो डेट अगर हम जानते हैं तो क्या हम जानते हैं, जब हमने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन किया होगा तो वहां पर एक रिलेशनशिप आया होगा, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एल प्लस 2 टाउ डब्ल्यू अपॉन आर डब्ल्यू बराबर 0, ठीक है। यहां से मैं डेल्टा पी की वैल्यू निकालूं, डेल्टा पी बराबर हो जाएगा -2 टाउ डेल्टा एल अपॉन आर डब्ल्यू, ठीक है। आर डब्ल्यू को अगर मैं क्या करूं, डायामीटर में कन्वर्ट करूं तो मैं जानता हूं क्या होता है, वी नो डेट डेल्टा पी बराबर -2 टाउ डब्ल्यू डेल्टा एल अपॉन हमारा होता है डी बराबर 2r डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें रखेंगे डी अपॉन 2, डी अपॉन 2। मैंने रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये इक्वेशन हो गई डेल्टा पी बराबर -4 टाउ डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल अपॉन डी। इसे इक्वेशन 2 दे दिया। अब इस इक्वेशन 2 और 1 को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन 2 और 1 को कंबाइन किया, कंबाइन करने पर क्या होगा, ठीक है, सीधे सीधे ये आ जाएगा एच एफ एस, माइनस माइनस प्लस, डेल्टा पी की वैल्यू रखूंगा तो 4 टाउ डब्ल्यू डेल्टा एल अपॉन टी रो, डी रो, ठीक है। हमारा जो स्किन फ्रैक्शन के कारण हेड लॉस हुआ, ठीक है, वो ये आ गया किसकी टर्म्स में, वॉल शियर स्ट्रेस की टर्म्स में, ठीक है। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन स्किन फ्रैक्शन एंड वॉल शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब जो हमारा HFS निकला है वो किसकी टर्म्स में निकला है, हमारा एनर्जी की टर्म्स में। अगर हेड की टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे G से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हेड की टर्म्स में HFS डैश बराबर HFS अपॉन G बराबर 4 टाउ W इंटू डेल्टा एल अपॉन डी इंटू रो जी, ठीक है। अब इक्वेशन 3 ये रिप्रेजेंट हो गई हेड की टर्म्स में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फैनिंग फ्रैक्शन फैक्टर क्या होता है। फैनिंग फ्रैक्शन फैक्टर का यूज मोस्टली टर्बुलेंट फ्लो की स्टडी में किया जाता है। मतलब जो फैनिंग फ्रैक्शन फैक्टर है उसको डिफाइन
किसके लिए किया गया? टर्बुलेंट फ्लो की स्टडी के लिए। फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज the ratio between shear stress, wall shear stress to product of kinetic head into density। ठीक है, मतलब जो फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर है वो वॉल शियर स्ट्रेस, ठीक है, और प्रोडक्ट, ठीक है, का रेशियो है। किसका रेशियो? प्रोडक्ट का। किसका? काइनेटिक हेड। ये क्या है? काइनेटिक हेड और डेंसिटी दोनों का रेशियो है। ठीक है, एफ को हम फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर कहते हैं। यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, टाउ की वैल्यू निकालें, टाउ की वैल्यू निकालने पर, ठीक है, ये हो जाएगा एफ वी स्क्वायर इंटू रो अपॉन टू। ठीक है, अगर ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट करूं फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 एच एफ एस 4 इंटू डेल्टा एल, और इसकी जगह पे रख दिया इंटू एफ बी स्क्वायर इंटू रो बाई 2 और अपॉन में डी इंटू रो से रो कैंसिल, ठीक है, ये आ जाएगा 2 एफ बी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल अपॉन डी, अपॉन में डी। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, डेल्टा एल एफ बी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, एच एफ एस बराबर 2 एफ बी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल अपॉन डी। इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट करती है हेड लॉस या एनर्जी लॉस। ये अभी किसकी टर्म्स में है? एनर्जी लॉस की टर्म्स में है। एनर्जी लॉस और फ्रिक्शन फैक्टर में रिलेशनशिप। अगर मैं, ठीक है, हियर एच एफ एस किसमें है? जूल पर केजी में। अगर मैं इसे जी से डिवाइड कर दूं, एच एफ एस डैश, इसकी यूनिट है मीटर, ये हो जाएगा एच एफ एस अपॉन जी, और ये रिलेशनशिप 2 एफ बी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल अपॉन डी इंटू जी। ठीक है, इक्वेशन 4 और 5 दोनों एक ही इक्वेशन है, पर इक्वेशन 4 जूल पर केजी की टर्म्स में और इक्वेशन 5 मीटर या हेड की टर्म्स में है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।